वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। हुआ में एक अजीब सी खामोशी है। खैबर के पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा रास्ता मौजूद है जहां सदियों से कदमों की आवाजें गूंजती रही है। एक ऐसा रास्ता जहां से बादशाह गुजरे, फातिहीन आए, लश्कर टकराए और तारीख ने अपने सबसे खूनरेज बाब लिखे। ये वो रास्ता है जिसे दुनिया खैबर पास के नाम से जानती है। लेकिन इसी रास्ते के दहाने पर एक ऐसा कला खड़ा है जो आज भी अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए है। एक ऐसा कला जिसकी दीवारों ने तोपों की घन गरज सुनी, जिसके पत्थरों ने सिपाहियों की चीखें महसूस की, जिसके दरवाजों ने हमला आवरों और मुहाफिजों दोनों के कदमों को पहचाना। ये है जमरूद कला। कहते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ इमारतें नहीं होती, वो वक्त की किताब होती हैं। उनके दर और दीवार खामोश होते हैं, मगर अगर कोई गौर से सुने तो उनके अंदर से सदियों पुरानी कहानियां सुनाई देती है। जमरूद कला भी ऐसी ही एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें बहादुरी है, खौफ है, जंग है, कुर्बानी है, और एक ऐसा राज है कि क्यों हर बड़ी सल्तनत ने इस मकाम को हासिल करने की कोशिश की। आखिर जमरूद इतना अहम क्यों था? आखिर इस छोटे से मकाम के लिए इतनी बड़ी जंगें क्यों लड़ी गईं? और क्यों आज भी इस किले का नाम तारीख के सफ़हात में जिंदा है? आइए चलते हैं माजी के इस सफर पर, जहां पहाड़ खामोश गवाह थे और तलवारें फैसले करती थीं। हजारों साल से खैबर पास बरसगीर और वस्ती एशिया के दरमियान एक अहम गुजरगाह रहा है। ये सिर्फ एक पहाड़ी रास्ता नहीं था, ये तिजारत का रास्ता था, ये हमलों का रास्ता था, ये सकाफतों के मिलने का रास्ता था। जो भी सल्तनत हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना चाहती, इसे खैबर के रास्ते से गुजरना पड़ता। इसी वजह से इस इलाके की अहमियत हमेशा गैर मामूली रही। यहाँ से यूनानी फातेह गुजरे, वस्ती एशिया के कबाइल आए, मुगल हुक्मरान इसी रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए, और कई ताकतों ने इस इलाके को अपने कब्जे में रखने की कोशिश की। लेकिन खैबर का दरवाज़ा आसान नहीं था। यहाँ के पहाड़, यहाँ के कबाइल और यहाँ का मुश्किल जोग्राफिया हर आने वाले के लिए एक इम्तिहान था। इसी इम्तिहान को काबू करने के लिए जमरूद कला वजूद में आया। 19वीं सदी के आगाज में जब सिख सल्तनत अपने उरूज पर थी, तो महाराजा रंजीत सिंह ने खैबर के इलाके की अहमियत को समझा। सिख सल्तनत अपनी सरहदों को महफूज बनाना चाहती थी, क्योंकि खैबर के रास्ते से दुश्मन के आने का खतरा हमेशा मौजूद रहता था। इसी मकसद के लिए जमरूद में एक मजबूत कला तामीर किया गया। यह कला तकरीबन 1836 में तामीर हुआ। इसका मकसद सिर्फ एक फौजी चौकी बनाना नहीं था, बल्कि यह खैबर के दरवाजे पर एक मजबूत निगरानी का मरकज था। किले की दीवारें मोटी थीं, इसमें सिपाहियों के रहने की जगह थी, तोपें नस्ब थी, और उसकी बुलंद जगह से दूर तक नजर रखी जा सकती थी। लेकिन शायद तामीर करने वालों को भी अंदाजा नहीं था कि चंद साल बाद यही किला एक ऐसी जंग का मरकज बन जाएगा जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। वो जंग जिसने तारीख बदल दी। साल था 1837। सिख सल्तनत और अफगान सल्तनत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी। अफगान हुक्मरान दोस्त मोहम्मद खान की ताकत और असर और रसूख मौजूद था, जबकि सिख सल्तनत खैबर के इलाके में अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। जमरूद कला दोनों ताकतों के दरमियान एक अहम नुक्ता बन चुका था। फिर वो वक्त आया जब अफगान लश्कर ने जमरूद का रुख किया। कला मुहासरे में आ गया। चारों तरफ दुश्मन, अंदर महदूद फौज और बाहर एक बड़ा लश्कर। ये वो लम्हा था जब किले के अंदर मौजूद सिपाहियों के लिए फैसला आसान नहीं था। उन्हें मालूम था कि मुकाबला ताकत का नहीं बल्कि हौसले का है। और इसी जंग में एक नाम तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया, हरी सिंह निलवा। हरी सिंह निलवा सिख सल्तनत के मशहूर तरीन जर्नलों में शुमार होते थे। वो अपनी बहादुरी, जंगी महारत और सख्त मिजाजी की वजह से मशहूर थे। जब अफगान फौज ने जमरूद का मुहासरा किया तो वो किले में मौजूद थे। कहा जाता है कि शदीद जख्मी होने के बावजूद उन्होंने आखिरी वक्त तक मुकाबला किया। उनकी मौत ने सिख फौज के लिए एक बड़ा नुकसान पैदा किया, लेकिन जमरूद की जंग तारीख का एक अहम बाब बन गई। जमरूद किले की दीवारों ने जिस जंग को देखा, वो सिर्फ दो सल्तनतों का मुकाबला नहीं था। ये ताकत, इज्जत, जमीन और तारीख पर कब्जे की जंग थी। साल 1837। खैबर के पहाड़ों में सर्द हवाएं चल रही थीं, लेकिन हालात में एक तूफान आने वाला था।
अफगान लश्कर जमरूद की तरफ बढ़ रहा था। उनका मकसद वाज़ेह था, इस किले को वापस हासिल करना और खैबर के रास्ते पर अपनी ताकत दोबारा कायम करना। दूसरी तरफ किले के अंदर सिख फौज मौजूद थी, जिन्हें मालूम था कि वो एक बहुत बड़े लश्कर का सामना करने वाले हैं। लेकिन किले की दीवारों के अंदर खौफ से ज्यादा एक जज्बा था, अपनी जगह को बचाने का जज्बा। जब अफगान फौज ने जमरूद किले को घेर लिया तो किले के अंदर हालात मुश्किल होने लगे। बाहर दुश्मन की तादाद ज्यादा थी, अंदर वसाइल महदूद थे। हर गुजरता दिन सिपाहियों के हौसले का इम्तिहान था। किले की बुलंद फसीलों पर खड़े मुहाफिज दूर तक फैले हुए दुश्मन के लश्कर को देखते थे। उन्हें मालूम था कि एक गलत फैसला किले के खात्मे का सबब बन सकता है। लेकिन जमरूद सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, ये एक अलामत बन चुका था, एक अलामत के खैबर के रास्ते पर किसकी ताकत कायम रहेगी। इस जंग का सबसे मशहूर नाम हरी सिंह निलवा था। वो सिख सल्तनत के सबसे काबिल और बहादुर जनरलों में शुमार होते थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो मैदान जंग में दुश्मन के सामने डट जाते थे और मुश्किल हालात में भी फैसला करने की सलाहियत रखते थे। जब जमरूद पर खतरा बढ़ा तो वो किले की हिफाजत के लिए मौजूद थे। लेकिन जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग हौसले से भी लड़ी जाती है। और जमरूद के अंदर मौजूद सिपाही जानते थे कि उनके सामने सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि एक पूरी तारीख का फैसला खड़ा है। जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। तोपों की आवाजें पहाड़ों में गूंजने लगे, धुआं फिजा में फैल गया। हर तरफ शोर, चीखें और जंगी नारे सुनाई दे रहे थे। किले की दीवारें गोलों की ज़रबें बर्दाश्त कर रही थीं। इसी दौरान हरी सिंह निलवा शदीद जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी फौज को हौसला दिया। उनका मकसद आखिरी लम्हे तक किले का दिफा करना था। उनकी मौत जंग का एक अहम मोड़ साबित हुई। लेकिन जमरूद का किला तारीख में हमेशा के लिए एक ऐसी जगह बन गया जहां बहादुरी और कुर्बानी की दास्तान लिखी गई। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदलती रहीं, हुक्मरान आते और जाते रहे, लेकिन जमरूद किला अपनी जगह कायम रहा। 19वीं सदी के बाद बरतानवी दौर आया। बरतानवी हुकूमत के लिए भी खैबर का इलाका बहुत अहम था, क्योंकि ये अफगानिस्तान की सरहद के करीब था। उन्होंने भी इस इलाके को फौजी लिहाज से मजबूत रखा। जमरूद किला एक अहम फौजी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। यहाँ से खैबर के रास्ते पर नजर रखी जाती थी। आज जब कोई शख्स जमरूद किले को देखता है तो इसे शायद सिर्फ पुरानी दीवारें नजर आती हैं, लेकिन अगर उन दीवारों से सवाल किया जाए तो शायद ये बहुत सी कहानियां सुना दें। ये वो दीवारें हैं जिन्होंने सिपाहियों को आते जाते देखा, जिन्होंने जंग की आवाजें सुने, जिन्होंने फतह के नारे और शिकस्त के आंसू दोनों देखे। कुछ मकामी रवायात में कहा जाता है कि रात के वक्त किले के करीब अजीब खामोशी महसूस होती है। लोग कहते हैं कि जैसे ये जगह अब भी अपने माजी की यादों को संभाले हुए है। यकीनन ये कहानियां तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि मकामी रवायात हैं, लेकिन यही रवायात किसी तारीखी मकाम को मजीद पुरअसरार बना देती है। जमरूद सिर्फ एक किला नहीं, जमरूद किला हमें याद दिलाता है कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती, तारीख जमीन पर भी लिखी जाती है। कभी तलवारों से, कभी कुर्बानियों से, और कभी ऐसी इमारतों से जो सदियों तक खड़ी रहती है। जमरूद किला भी ऐसी ही एक निशानी है, एक खामोश मुहाफिज जो आज भी खैबर के दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन जमरूद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस किले के बाद आने वाले दौर में भी बहुत से राज, तब्दीलियां और तारीखी वाकयात छुपे हैं। आज जमरूद खैबर जिला का एक अहम इलाका है। ये मकाम तारीखी, जुग्राफियाई और सकाफती एतबार से खास अहमियत रखता है। जमरूद किला अब भी इस खित्ते की पहचान है। ये हमें याद दिलाता है कि कौमों की तारीख सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बुनती, कभी कभी दूर दराज पहाड़ों में खड़े एक किले की दीवारें भी तारीख लिख देती है। जमरूद किले की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हमें माजी और हाल के दरमियान एक पिल फराहम करता है। यह हमें बताता है कि ताकत हमेशा कायम नहीं रहती, सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, हुक्मरान बदल जाते हैं, लेकिन तारीख के निशान बाकी रहते हैं। यह किला आज भी खड़ा है ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि इस सरजमीन ने कितने दूर देखे हैं। लेकिन जमरूद की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू अभी बाकी है। वो पैगाम जो यह किला हमें आज देता है, वो सबक जो सदियों पुरानी दीवारों में छुपा हुआ है।
जब हम आज जमरूद किले को देखते हैं तो शायद हमें सिर्फ एक पुरानी इमारत नजर आए, लेकिन हकीकत में यह किला एक खिली हुई तारीख की किताब है। इसके पत्थर उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जो कभी यहाँ मौजूद थे। वो सिपाही जो अपने वतन, अपनी सल्तनत, अपने मकसद के लिए लड़े। वो लोग जिन्होंने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। यह किला याद दिलाता है कि तारीख सिर्फ बादशाहों के नामों से नहीं बुनती, बल्कि इनाम लोगों से भी बुनती है जिन्होंने वक्त के मुश्किल तरीन लम्हों का सामना किया। Thank you for watching.